नीट में ऑल गुड नहीं है लेकिन सर एजुकेशन में ऑल गुड नहीं है, नीट तो ऑल गुड है ही नहीं, अब कई चीज़ों में ऑल गुड नहीं है। सो टफ टाइम फॉर स्टूडेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेपर सेटर्स। The first point of leak starts with who is setting the paper. नीट का जो पेपर लीक हुआ है 2024 के बाद हमने फिर से देखा 2026 में पेपर लीक का सिलसिला दुर्भाग्य है कि जो हुआ गलत हुआ। इसमें गलती किसकी है? गलती फॉल्टी सिस्टम की है, जो ये नीट का पेपर जिस तरीके से कराया जाता है। तो देयर आर लूप होल्स एंड लूप होल्स इन द सिस्टम। देखिए बहुत डेंजरस है ये, तो ऐसा हो गया ना कि आपकी आर्मी में जिहादी लोग घुस गए, मिक्स हो गए, तो वो क्या करेंगे? आपको खत्म ही करेंगे। एनटीए एक कॉन्ट्रैक्चुअल या ठेके पे चलने वाली एजेंसी है, क्योंकि उसमें 12-14 लोग हैं, फुल टाइम स्टाफ नहीं है। ब्यूटी पार्लर वाली एक एनटीए के अंदर किसी स्टाफ के टच में भी थी। पेपर क्यों बिक रहा है 50 लाख 30 लाख? इसीलिए तो है। अगर आज आप 3-4 लाख सीट कर दीजिए। पेपर लीक माफिया है जिसने एक नेटवर्क बना लिया पैरेलल। उनको कोई मतलब नहीं है नीट, उनको कोई भी हाई स्टेक एग्जाम जहां वो लीक कर सकते हैं, ये सक्रिय है। और जो दोषी है आज वो कुर्सी पे अभी भी बैठे हैं। कहाँ एक्शन हो रहा है? सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे देश में कहीं भी ग्रीड की कमी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज होने की कमी नहीं है। हर जगह खराब लोग हैं जो पैसों के लिए कॉम्प्रोमाइज होते हैं। और मैं तो कहता हूँ जिनके टॉप 500 रैंक आते हैं, हर साल आप उनका जांच कर लीजिए। बातों से नहीं, अब हमको कॉन्क्रीट टीम बनानी होगी जिसमें एकेडमिशियन हो, जिनको अनुभव हो, चाहे वो आईआईटी से हैं, यूपीएससी से हैं, जो पेपर सेटर्स रहे हैं, वो इस टीम में जरूर होने चाहिए। कई जगह में इसको लेकर सुसाइड हुआ है कि किसी को लगता है मेरा वो एग्जाम अच्छा हुआ था, अब मैं दोबारा कैसे करूंगा, या वो कॉन्फिडेंस लोग खो चुके हैं, पेरेंट्स भी स्टूडेंट्स भी। तो उनकी मेंटल हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट करता है ये? दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, हम तो हर सफेद चीज को फूक फूक के पीने लग गए नीट के बाद। इस नोबल प्रोफेशन में अननोबल काम होगा। जो आदमी डॉक्टर बनेगा वो जिंदगी से खेलेगा। तो आप सोचिए, एक आदमी जो पेपर लीक करके जा रहा है वो आपका किसी दिन इलाज भी करेगा। देखिए मेंटल हेल्थ पे इसलिए करता है कि 4 मई को एक बच्चा उठता है और शाम को पेपर दे के आता है और ये देखता है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन खत्म, मेरी सारी चीजें खत्म, अब मैं आगे रास्ता दूँ। और कुछ ही 2-4 दिन में पता चलता है कि सब जीरो हो गया। तो बच्चा टूट गया। बच्चा फेल नहीं हुआ, सिस्टम ने उसको फेल कर दिया। एक बार फिर से नीट हैज बिकम डर्टी। इसका जिम्मेदार कौन है? 2024 के बाद 2026 में पेपर लीक ने सबको हैरान कर दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पेपर सेटर्स जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करते हैं, जो एनटीए के इनसाइडर्स हैं, वो ही इसमें पकड़े गए हैं। फिर भी इतने सारे लूप होल्स हैं इसमें, किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि गलती शुरू कहाँ से हुई और है कितने लोग उसमें इन्वॉल्व। इसमें जो ये नेक्सस है उसमें कोचिंग सेंटर्स भी इन्वॉल्व हैं, उसमें एनटीए के खुद के इनसाइडर्स इन्वॉल्व हैं, जो एक बहुत बड़ा एक ट्रस्ट जो पेपर्स में लोग इस प्रक्रिया में अपना रखते हैं। सरकार ये प्रक्रिया कराती है, एनटीए इस एग्ज़ाम को कराती है, उसमें सब अपना एक विश्वास रखते हैं, जो बहुत बड़ी तरह से ब्रीच हुआ है। आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं मिस्टर केशव अग्रवाल, वो कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड हैं, वो एजुकेशनिस्ट हैं और करियर काउंसलर भी हैं। उन्होंने नीट के नेक्सस को बहुत ही भीतर से देखा है और वो बहुत सारे बच्चों को जो इसमें परेशानियां फेस कर रहे हैं, जिनको अब सभी 22 लाख कैंडिडेट्स को रीनीट देना है, उसमें वो उनको गाइड भी कर रहे हैं। तो वो आज आपको बताएंगे कि इसमें ये नेक्सस चलता कैसे और कहाँ पे इस सिस्टम में इसको लीक्स को प्रूव करने की, उसको बंद करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को भी क्या समझने की ज़रूरत है, ये आज आपको वो बताएंगे। और आपके बहुत सारे सवाल जो मन में है, स्पेशली स्टूडेंट्स के, जो सबसे डायरेक्टली इसमें इम्पैक्ट होते हैं, जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, वो सवालों के जवाब आपको आज इस कॉन्वर्सेशन से मिल सकते हैं। सो लेट्स वेलकम मिस्टर केशव अग्रवाल। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू। ऑल गुड वत्सला जी। नीट में ऑल गुड नहीं है लेकिन सर एजुकेशन में ऑल गुड नहीं है, नीट तो ऑल गुड है ही नहीं, अब कई चीज़ों में ऑल गुड नहीं है। सो टफ टाइम फॉर स्टूडेंट्स। नीट का जो पेपर लीक हुआ है 2024 के बाद हमने फिर से देखा 2026 में, इसमें गलती किसकी है?
अगर एक एक उसमें बोलेंगे लाइन में, गलती किसकी है? गलती फॉल्टी सिस्टम की है, जो ये नीट का पेपर जिस तरीके से कराया जाता है, तो देयर आर लूप होल्स एंड लूप होल्स इन द सिस्टम। ऐसे ही लूप होल्स 2024 में आए थे जब पेपर लीक हुआ था, कई लोग इसी तरह गिरफ्तार हुए, कोर्ट भी मामला गया, फिर एनटीए ने बोला कि हमने सब अब सेट कर दिया, एकदम टाइट कर दिया है, फिर से 1 साल बाद वही चीज़ देखने को मिल रही है। तो कहाँ पे आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट करेंगे कि ये प्रॉब्लम है जिसको फिक्स करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेपर सेटर्स। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ लीक स्टार्ट्स विथ हु इज सेटिंग द पेपर। क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? क्योंकि ह्यूमन जहाँ भी टच आएगा, हमारे देश में कहीं भी ग्रीड की कमी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज होने की कमी नहीं है। सो ह्यूमंस गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। मशीन्स नहीं होती, ह्यूमंस ही मशीन को भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज हु इज सेटिंग द पेपर। द मोमेंट द पेपर सेटर comes into picture, he is the one who is setting the questions जो लीक होने के ये हैं। जब वो सेट कर देते हैं तो ये पेपर टाइप होते हैं। टाइप होने के बाद फाइनलाइज होता है कि किसका पेपर आने वाला है। एंड वंस दैट इज फाइनलाइज्ड और ये प्रिंटिंग के लिए जाता है, अब यहाँ 2 प्रोबेबिलिटी है। एक एनटीए के अंदर भी पता है कौन सा पेपर फाइनलाइज है, प्रिंटिंग में जा रहा है। जहाँ ह्यूमंस है आपको बताना पड़ेगा, देयर आर सो मेनी लेवल्स। और प्रिंटिंग में जब गया तो प्रिंट से शुरू हो गया। और ये नहीं है कि आप पता नहीं कर सकते कहाँ है। इनसाइडर जब तक इन्वॉल्व रहेंगे आप ये सब पता कर सकते हैं। तो जो पेपर सेटर है, जो अब खुलासा हो रहा है कि द पेपर सेटर्स वेर द वन हु वेर लीकिंग दिस टाइम। 2024 में भी क्या मॉडस ऑपरेंडी है, बहुत सारे थे, लेकिन हियर द इनसाइडर्स रोल आर कमिंग एंड इट इज वेरी वेरी शॉकिंग। How can one have access of all the question papers? Generally, if you see the coveted exams like IIT, UPSC, अगर कुछ questions पता भी होते हैं तो हैंडफुल को होते हैं। उनके इंटरव्यू प्रोसेस में भी जो पैनल होता है, किसी को पैनल का पता नहीं और पैनल को ये नहीं पता स्टूडेंट कौन होगा, तो इंटरव्यूज कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। वहाँ क्वेश्चंस किसने सेट किए, किसका पेपर आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं पता। Here the findings are getting so simple कि भाई आप इतना बड़ा एग्जाम इतना इजीली, कि एक ही लातूर से ही केमिस्ट्री, वहीं बायोलॉजी है, तो आप पूरा पेपर एक्सेस कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर वाले को दे दिया आपने, बच्चों को दे दिया। केमिस्ट्री प्रोफेसर न्यू दैट पर्सन। देन देयर इज अ ब्यूटी पार्लर गर्ल। हाँ सर, एक वो ब्यूटी पार्लर वाला भी समझाएगा प्लीज हिंदी में, क्योंकि हमारे ज्यादातर व्यूअर्स ब्यूटी पार्लर वाले के यहाँ अच्छे क्लाइंट्स आते हैं, तो वो एक कॉन्ड्यूट बीच में जरिया बन जाती है पेपर को लीक करने का। तो उसके पास ग्राहक आते हैं, ये पैसा दे सकता है, चलो इसको पकड़ें, और फिर मेरे टच में। अब ये भी खबर में आया है कि ब्यूटी पार्लर वाली एक एनटीए के अंदर किसी स्टाफ के टच में भी थी, जो जिनका भी नाम मनीषा है, मनीषा वाघमरे। तो अब ये भी खबर है, क्योंकि इसके तार खुलते जाएंगे तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क निकलता जाएगा। और 2024 में भी लातूर ये एरिया बहुत फेमस था। तो ये जो पूरा, और इन्होंने दोनों सेट लीक कर दिए। एक सेट नहीं, 2 सेट होते हैं, दोनों लीक, एक आता है एक नहीं आता। दोनों सेट लीक हुए हैं, दोनों। तो क्वेश्चंस जो आधे मैच हो रहे हैं आया उससे हो गए, और जो नहीं मैच हो रहे वो नहीं आया वो है। तो दैट इज पूरा है। फिर ये पेपर कई जगह ट्रैवल करता है। सीकर क्यों पहुंचता है? सीकर एक हब है, कोचिंग हब भी है सीकर, तो वहाँ बहुत बच्चे हैं, तो वहीं पे जाएगा जहाँ ऐसे बच्चे मिलेंगे। अब क्या है, अगर सीकर में किसी XYZ ने लिया भी तो पूरा सीकर बदनाम हो जाता है। दैट इज द। अब इसको उजागर करने वाला भी सीकर का ही टीचर था, अच्छी विसिल ब्लोअर। तो इसीलिए क्या होता है कि इट इज बहुत आसान है इल्जाम लगा देना कहीं भी, लेकिन आप देखिए बिगर ये जो अंदर से बाहर होता है, बिगर चाबी के तो नहीं होगा। कहीं ना कहीं तो आपने चाबी दी होगी। अब पैर से पेपर जो है उसके पैर तो नहीं लगे हुए, ना ही उसके कोई उड़ने के विंग्स हैं कि वो अपने आप उड़ गया। तो कहीं ना कहीं तो आप समझिए कि पेपर कॉम्प्रोमाइज 23 तारीख को होता है, यानी 10 दिन पहले जब ये फाइनल हो जाता है। 3 तारीख को परीक्षा थी और 23 को पेपर आ गया था उन लोगों के हाथ में। तो इसमें तो भी बहुत डीप डाउन है, पीछे भी जाके अगर जांच होगी और 2024 में इन लोगों की जांच होगी जो लोग हैं,
तब क्या इन्होंने पेपर रखा था, क्या मॉडस था। और जहाँ तक एनटीए सक्सेसफुल हुआ एक चीज़ में, 2024 में एक मॉडस ऑपरेंडी ये भी था कि लोग जाके इम्पर्सोनेट दूसरा पेपर दे के आ रहा था। कई मेडिकल छात्र गिरफ्तार बाद में हुए, जोधपुर से हुए, भरतपुर से हुए, पटना से हुए, उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो अब एनटीए ने वो सिस्टम तो दुरुस्त कर दिया, मुन्ना भाई वाला सिस्टम। हाँ मुन्ना भाई। भाई लेकिन अब मुन्ना भाई बंद हो गया क्योंकि एनटीए ने कहा कि बायोमेट्रिक होगा, आधार के थ्रू होगा। तो इतना स्ट्रांग जब सख्त कर दिया तो अब अंदर कोई बाहर का आदमी नहीं जा रहा, तो वो उसमें एनटीए सक्सेसफुल हो गई। एनटीए ने जो पेपर रिक्शों में जा रहे थे 2024 में, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कोर्ट में दिखाई गई, अब इन्होंने जीपीएस लगा के उसको भी दुरुस्त कर दिया। तो ये 2 जगह सक्सेसफुल हो गए। लेकिन एनटीए एक कॉन्ट्रैक्चुअल या ठेके पे चलने वाली एजेंसी है, क्योंकि उसमें 12-14 लोग हैं, फुल टाइम स्टाफ नहीं है। पेपर सेटिंग आउटसोर्स, टाइपिस्ट आउटसोर्स, प्रिंटिंग आउटसोर्स, ट्रांसपोर्ट आउटसोर्स, ऑल हैव, सब में ह्यूमन इंटरेस्ट। ये बात तो 24 में भी उठी थी जब उन्होंने कहा था हम अपना काडर बनाएंगे, अपना ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे, एक प्रॉपर एक टीम बनाएंगे और वो हर जगह इंटरस्टेट की सब में कोऑर्डिनेशन होगा। तो वो 24 से 26 में आ गए, ऐसा फिर भी नहीं हुआ। बातें राधाकृष्ण कमेटी ने भी बनाई थी कि 16 वैकेंसीज हैं, इसको फुलफिल करिए। और उन्होंने प्रिंटिंग का भी बोला था कि सिक्योर्ड अपने पास होना चाहिए, जो लूप होल है वो ख़त्म किया जाए। उन्होंने 2 एग्ज़ाम की बात की थी, उन्होंने ऑनलाइन भी सजेस्ट किया था, पर कई में से कुछ मेजर्स लिए और बाकी जब नहीं लिए, जहाँ लूप होल छोड़ देंगे, अगर आप देखिए एक लूप होल काफ़ी है आपके पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करने में। एक जगह सेंध अगर लगा सकते हैं तो आप सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और एक जगह कॉम्प्रोमाइज़ हो गया फिर आप 10 जगह लीक अगर रोक भी लिया और एक जगह रह गया तो सिस्टम खराब है। तो उस सिस्टम को ठीक करने के लिए बहुत बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो रिफॉर्म की बात से वही फिर से बात आ गई कि 24 में इतनी बड़ी कमेटी बैठी, इतने सारे रिफॉर्म्स उन्होंने सजेस्ट किए, फिर कोर्ट ने भी कुछ चीज़ें सजेस्ट की, फिर एनटीए ने वो अपनी तरफ से रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट भी किए। पर ये पहली बार 24 में फिर भी जो लोग पकड़े गए थे वो मोस्टली कोचिंग सेंटर्स के थे या फिर जो सेंटर स्टाफ होता है। कोचिंग सेंटर का कोई नहीं था, बाहर के लोग थे ना सर, बाहर ये के मैं आपको एक ये नेटवर्क कोचिंग सेंटर के कुछ थे सर। पेपर लीक माफिया है जिसने एक नेटवर्क बना लिया पैरेलल। उनको कोई मतलब नहीं है नीट, उनको कोई भी हाई स्टेक एग्जाम जहां वो लीक कर सकते हैं, ये सक्रिय है। राजस्थान में भी काफी हैं ये लोग, राजस्थान में जहां जहां हब है। और अभी आप देखो पुलिस कांस्टेबल एग्जाम कैंसिल हुआ 2 साल के बाद लगभग भर्ती होने के बाद। तो ये जितने पकड़े जाते हैं हिस्ट्री शीटर हैं जिनका काम है लीक करना जनरली है, और उसमें पता है सजा का प्रावधान भी बहुत नहीं है, छूट जाएंगे। 2024 में कोर्ट की शय भी मिल गई कि सबूत चाहिए। अब सबूत नहीं मिले तो उस टाइम डिसीजन नहीं आया, तो इनको अब ये भी खेलना आ गया। हालांकि इन्होंने खेला, हैंड रिटन किया, वो उजागर हो गया, और अभी भी इसमें कई स्कोप निकलेंगे। अब हैंड रिटन नहीं होंगे आगे तो वर्बल ही बात होगी, या स्क्रीन पे दिखाया और उड़ा दिया। तो मोडस ऑपरेंडी चेंज होता रहेगा, ये तरीके निकालेंगे कि क्या अब हम इसमें लूप होल है। तो आप ये देखिए कि बातों से नहीं, अब हमको कॉन्क्रीट टीम बनानी होगी जिसमें एकेडमिशियन हो, जिनको अनुभव हो, चाहे वो आईआईटी से हैं, यूपीएससी से हैं, जो पेपर सेटर्स रहे हैं, वो इस टीम में जरूर होने चाहिए, ताकि उनको नो हाउ पता हो कि कैसे एग्जाम सिस्टम चलता है, कहाँ लीकेजेस होती हैं, क्या है। सॉल्यूशंस डेफिनेटली चाहिए, और कॉन्क्रीट सॉल्यूशन चाहिए। 22 लाख बच्चे जब देते हैं, बड़ा एग्जाम है। फिर यहाँ पर मेडिकल काउंसिल का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम करते हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, एक दिन में पेपर नहीं होगा, यूनिफॉर्मिटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं होंगे। फिर नीट पीजी हैक हो गया था अभी कुछ टाइम पहले ऑनलाइन, एक रात पहले कैंसिल करा। यूजीसी नेट डार्क वेब पे लीक हुआ, वो भी हुआ था। तो ऑनलाइन एग्जाम में भी रिमोट सर्वर ये ले लेते हैं। टेक्नोलॉजी का एक बहुत ज्यादा मिसयूज उसमें। ऑनलाइन एग्जाम में भी खतरे हैं कि आज की डेट में वेबसाइटें हैक हो जाती है, ट्विटर अकाउंट हैक हो जाते हैं, तो सर्वर पे पेपर चलते हुए वो उसको भी हैक कर लेंगे, उनका कोई नहीं, रिमोट एक्सेस लेंगे और बच्चा बस माउस चला रहा होगा और पता चल रहा है पेपर कोई और दे रहा है। तो अभी इसमें बहुत सोचने की और लगाने की ज़रूरत है, जहाँ आईटी एक्सपर्ट्स हाई लेवल के होने चाहिए,
तो इसमें कई सुझाव हैं। अब ये अगर लेना चाहें तो ऐसा नहीं है लीक बच नहीं सकता, लीक आपको लगता है लीक बच सकता है? हाँ एकदम बच सकता हमारे जैसे देश में है, एकदम बच सकता है। जहाँ पे संख्या बहुत ज्यादा है पेपर देने वालों की, और आज उसमें की लोग आज जो की involved डेट में हैं। आप आराम से लीक बचा सकते हैं, कितना भी बड़ा एग्जाम। एक बात बताइए सर, ये जो आपने बोला ना कि पेपर लीक बचा सकते हैं, पहली बार ऐसा हुआ है 24 में जो भी हो, उसके बाद 26 में जो एनटीए के पेपर सेटर्स को अरेस्ट किया है, जिसमें पेपर सेटर्स ही पहली बार अरेस्ट हुए हैं कि उन्होंने पूरा केमिस्ट्री का पेपर 100% सेम क्वेश्चंस उसमें थे, सेम ही क्वेश्चंस गेस्ट पेपर में पूरा का पूरा लीक हुआ है। ऐसे ही बायोलॉजी का पूरा हुआ है पूरा वो भी। तो जब एनटीए के, ये कोई लोअर लेवल ऑफ ऑफिशियल्स नहीं है, ये पेपर सेटर्स हैं, ट्रांसलेटर्स हैं, जिन पे एक ट्रस्ट प्लेस करता है एनटीए। जो भी उनका वेरिफिकेशन का कोई प्रोसेस है या नहीं वो आप बताइए। वो जो ट्रस्ट एक इंस्टीट्यूशन प्लेस करता है उन लोगों में जो उसके लिए काम करते हैं, और वो एजुकेशनिस्ट्स ही हैं जो पेपर सेट कर रहे हैं, वो कोई रैंडम लोग नहीं है। तो फिर ये जो ट्रस्ट का, जहाँ पे एक ऐसा जिसको आप किसी तरह से कैसे मॉनिटर करेंगे, वो कहाँ पे जाके फिर ठीक हो सकता है? देखिए, ट्रस्ट से बड़ा इशू है आपका प्रोसेस और सिस्टम, वो गलत है। आप क्यों एक पेपर सेटर या 2 पेपर सेटर रखते हैं? आप 10 सेट बनवाइए, 180 क्वेश्चन आते हैं, मैंने 20 सेट बनवा लिए। 180 एक पेपर सब्जेक्ट में मैंने 20 सेट्स बनवा लिए, 18-20 लोग। क्या दिक्कत है मैं 9 क्वेश्चन सब सेट में से लेके डाल दूं? किसी एक का पेपर नहीं आ रहा, आप क्या लीक करोगे फिर? आप ये समझिए, ऑल 180 क्वेश्चन 20 लोग बना के गए। आप 9 क्वेश्चंस रैंडमली सब में से लेके पेपर डाल दीजिए। भाई 1 से लेके 180 सब सेम टॉपिक, सब सेम चल रहा है, तो मेरे लिए चूज करने में दिक्कत क्यों नहीं है कि 1 to 9 जो होगा सब में सेम टॉपिक और सेम लेवल डाला है। लेकिन जब मैं 9 क्वेश्चंस उठा लूंगा तो कैसे पता चलेगा कि किस पेपर सेटर ने क्या दिया और क्या आएगा? 180 इंटू 20 3600 क्वेश्चंस तो आप मैच उसमें ऐसे भी नहीं होंगे, आप 3600 फिर तो लीक करने पड़ेंगे। दूसरी चीज क्या है, आज एआई यूज करिए। हमारा सिंपल फॉर्मूला है, क्वारंटीन करिए, आइसोलेशन करिए। ऑफ देखिए मैं प्रोसेस बताता हूँ। आप फरवरी में ये प्रोसेस लॉन्च करते हैं फॉर्म का, फॉर्म सबमिट हो गया, फॉर्म सबमिट होने के बाद सिटी सेंटर और ये आप मार्च एंड तक एडमिट कार्ड इशू कर दीजिए, सब कर दीजिए कि ये आपका एडमिट कार्ड है, ये सिटी सेंटर है, सब प्री कर दीजिए, सारा प्रोसेस खत्म है। अप्रैल फर्स्ट वीक में 10-12 एक्सपर्ट्स या 4-4 एक्सपर्ट्स एक सब्जेक्ट के बुलाइए, 2 दिन बिठाइए, एआई यूज करिए, क्वेश्चंस वो इतने क्रिएट कर देगा कि वो इमीडिएटली 2-3 दिन में क्वालिटी पेपर आएगा। इस बार नीट का जो पेपर आया था 10 मिनट में एआई ने 180 क्वेश्चन हमें सॉल्व करके दे दिए थे। 10 मिनट में वर्ड फाइल बना के हाथ में दे दी थी। तो ऐसा नहीं होता है जनरली। 10 मिनट में 180 तो इंसान तो नहीं कर पाएगा। हाँ, ऑफ कोर्स। तो अब एआई ने मुझे 180 क्वेश्चंस दे दिए विद सॉल्यूशन। मेरे 4 एक्सपर्ट्स 5 एक्सपर्ट हर में बैठे हैं और उन्होंने फाइनल करके मेरे को 2-3 दिन में पेपर दे देंगे। कोई वो नहीं, इनको यहीं बिठाए रखिए, 2-3 दिन तो कोई बड़ी चीज नहीं है। हर सेंटर पे आप 2 या 3 2 प्रिंटर लगा दीजिए और आपने एडमिट कार्ड डेट भी दे दी। 5 दिन पहले सारा काम करिए, सेट हो गया पेपर। आप एग्जाम के डे आप पेपर मेल करिए उस सेंटर पे, बच्चे अंदर बुला लीजिए, 2-2.5 घंटे पहले बच्चे आ गए, अब आप प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट हाथों हाथ निकले, बस हाथों हाथ निकले। 2 प्रिंटर है, एक सेंटर में ऑन एन एवरेज 500 से 600 बच्चे हैं। तो अगर किसी ने मेल को हैक किया तो मेरे बच्चे तो अंदर आ गए, उस पेपर का क्या करेगा? जो पेपर सेट कर रहे हैं अभी 2-3 दिन मेरे पास अंदर ही है, जैसे बजट में होता है जब वो रहते हैं, तो पेपर सेट करने वाला बाहर गया नहीं। अच्छा, तो पेपर सेटर को आप कह रहे हैं जैसे जो ये अभी पेपर सेटर्स आए हैं वो फरवरी से आ जाते हैं? नहीं, क्यों? वो नहीं। जब भी प्रोसेस है इतने की जरूरत नहीं है। तो वो 3 दिन तक उनको बाहर आप नहीं जाने? 3 दिन 4 दिन, ऐसे तो 2 दिन का भी प्रोसेस है। अब कोई इतना बड़ा एग्जाम अभी क्वारंटीन नहीं होता? नहीं होते ना, अगर क्वारंटीन होते तो दे गो बैक होम, मतलब बाहर जाते ये तो घूमते रहते हैं, तभी तो ये हुआ। तो अगर आपका पेपर सेटर इस कमरे से बाहर नहीं गया तो पेपर कैसे जाएगा? इट इज लाइक ए फ्लाइट। आपने फ्लाइट में एंट्री कर ली, अब एग्जिट लैंडिंग के बाद ही होगा।
लैंडिंग मेरा पेपर का डे है, और जिस दिन पेपर है बच्चे आने के बाद पेपर प्रिंट हुआ, तो जिसको देना है वो तो अंदर आ गया। आप मेरा मेल पे हैक भी कर लो तो क्या करोगे उस पेपर का, आप घूमो लेके। तो इतना लंबा प्रोसेस ही क्यों, आप एडमिट कार्ड वगैरह दे दो। अब उसके बाद पेपर सेटिंग और प्रिंट, पेपर सेट हुआ आप प्रिंट करिए, 4 से 5 दिन में एग्जाम करा लीजिए। आज AI 2024 में जब हम बात कर रहे थे उससे बहुत आगे आ गया, बहुत एडवांस्ड हो गया। और मेडिकल की परीक्षा ऐसी नहीं है जो IIT एडवांस्ड का पेपर बनाना है हमें। ये एक नॉर्मल पेपर बनता है, थोड़ा फिजिक्स ऊपर आता है। तो आपने जब ये सब कर लिया तो आपका लीकेजेस तो खत्म हो गई, ना ट्रांसमिशन का चक्कर है कि ट्रांसपोर्ट करना है, ना कोई प्रिंटिंग प्रेस है, आपका सिंपल मॉडल है। और ये नहीं है तो आप मल्टीपल सेट्स क्रिएट कर लीजिए, और उन सेट्स में से आप चाहें तो 100 सेट क्रिएट कर लीजिए, उसमें कुछ नहीं है, सब में 3-3 4-4 सवाल ले लीजिए, ऑर्डर सेम रखिए तो भी लीक नहीं होगा। प्रिंटिंग इज ए थिंग जो आपको मैनेज करना है, पर जो मैं फॉर्मूला दे रहा हूं उसमें प्रिंटिंग भी आपको मैनेज नहीं करनी, आपको कुछ भी नहीं करना। वहां एक पावर बैकअप लगाना है और वो प्रिंटर वहीं छोड़िए, हर साल यूज होगा। हम एडमिट कार्ड 1 हफ्ता पहले 3 दिन पहले क्यों रिलीज करते हैं नीट में? सेंसिटिव, किसी को पता ना चले। मैं तो कह रहा हूँ चलने दीजिए ना पता, लो भैया सेंटर आपका ही है, पर आप करोगे क्या? क्योंकि पेपर सेंटर कॉम्प्रोमाइज ना हो, वो लोग ये सोच के करते हाँ ये सोचो, पर इसमें सेंटर कॉम्प्रोमाइज कैसे होगा? डे ऑफ द पेपर आप उसको रिलीज कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेजेस सब जगह रखते ही हैं। तो फिर उसके बाद का प्रोसेस है OMR को सील करना, जैसे EVM सील होता है OMR सील कर दो, सेंटर्स पे भेज दो। तो लीक का स्कोप क्या है? और मुझे बताइए, बिग बॉस में लोग 3-3 महीने पैसे के लिए चले जाते हैं, बजट में भी जाते हैं, तो देश की सेवा ही तो कर रहे हैं। क्या ऐसे एग्जामिनर नहीं है जो देश, जिसके अंदर इंटीग्रिटी होगी ना वो तैयार हो जाएगा? जिसके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है वो कहेगा नहीं मैं कैसे रहूं, क्या करूं। नहीं, 5 दिन रहने में क्या, आप 5 स्टार फैसिलिटी दीजिए, खाना पीना टीवी जैसे सब कुछ दीजिए। बट फोन्स का यूज तो वो तभी भी करेंगे। फोन अंदर नहीं जाएगा ना, इंटरनेट नहीं है अंदर, हमारे रूम में फिर कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर टाइपिस्ट लीजिए और आप AI से क्वेश्चंस ऑलरेडी प्री जनरेटेड होते हैं आजकल, यू डोंट नीड, उसमें कोई जरूरत नहीं है। फोन्स तो वैसे भी अलाउड नहीं होते हैं पेपर सेटर्स को, राइट? मैं कह रहा हूँ उस कमरे में इंटरनेट और फोन चाहिए ही नहीं, गार्डेड बाय होता भी नहीं है, अदरवाइज भी CISF गार्ड कर रहा है। 4 दिन में क्या ही हो जाएगा? कोविड में कितने दिन अंदर रहे थे, तब क्यों नहीं बोला कि वो आपने बोला ना इंटेग्रिटी जिसमें होगा, तो मैं वही ट्रस्ट की बात करी थी, वो इंटेग्रिटी जो है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, आप जिसको भी चूज करते हैं देखिए उसका क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। किसी कोचिंग से ना जुड़ा हो, किसी और संस्था ऐसे से नहीं जुड़ा हो, तो आप मल्टीपल लोग लाइए। अब देखिए केमिस्ट्री के पेपर में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल 3 हिस्से होते हैं, तो हर हिस्से के लिए आप 4-4 लोग ले आइए और AI से जनरेट करिए। तो वो बाहर भी क्वेश्चन देके नहीं आएंगे अपने प्रोबेबल, क्योंकि उनको ही नहीं पता AI क्या दे रहा है, उसी में से चूज करना है। तो कहाँ कॉम्प्रोमाइज होगा? बहुत सिंपल है। ऑनलाइन में लंबा काम है, 20 दिन ये एग्जाम चलेगा, ग्लिचेस, नॉर्मलाइजेशन। तो आप ये बोल रहे हैं कि पेन एंड पेपर इज बेटर, बट उसको हम कैसे फुल प्रूफ, देखिए टेक्नोलॉजी भी बेटर है। फिर आप मेरा यही काम करिए, जो पेपर सेटर हैं, आप 20 दिन हैं तो आप वो जो सेट बना रहा है, X ने बनाया या Y ने बनाया AI से, वो जिस दिन एग्जाम है वहीं रहेगा। ऑनलाइन में तो आपको मेल ही करना है और सिस्टम शुरू करेगा, OMR का भी चक्कर नहीं है। तो आपने पेपर्स रेडी किए, तो पेपर रेडी करके जिसका सेट आ जाते हैं वो लोग रिलीज होते जाएं, क्या प्रॉब्लम है? फिर ऑनलाइन भी एग्जाम कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो आपने जो फॉर्मूला बताया क्वारंटीन वाला, बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है सब वो, लेकिन इतनी लंबी ये जो प्रक्रिया करता है NTA, कोई टेक्नोलॉजिकल लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं जो करता है, या फिर वो उनमें भी इतने एक्सपर्ट्स बैठते हैं, उनको कैसे उनके पास ये नहीं ज्ञान होगा कि ये नहीं करना है? टेक्नोलॉजी अब बहुत एडवांस्ड हो गई है, पहले नहीं था। 15 मिनट में नीट का पेपर सॉल्व कौन कर देगा 180 क्वेश्चंस? अब आज पॉसिबल है। आप क्लॉड लगाइए, जेमिनाई लगाइए, ये सब एडवांस्ड और फीडेड है, सारे सवाल तो इनके पास है। तो आपको एक दिन में 50,000 सवाल चाहिए तो ये निकाल के दे देंगे, 1 लाख का पूल तैयार कर देंगे, क्या कमी, और विद सॉल्यूशन देंगे। तो NTA में जो एक्सपर्ट्स हैं वो अभी तक उन्होंने भी तो ऐसे कुछ अब लगाएंगे उस तरफ कि हमारा ये प्रोसेस इतना लंबा क्यों जा रहा है। आप एडमिट कार्ड भी पहले दे दीजिए और ये पेपर सेटिंग प्रोसेस 3 दिन में रेडी हो जाता है आपका।
आप टाइपिस्ट लगा दीजिए वहां 10 दिन, 3 दिन 4 दिन लोगों को बिठाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हाउस अरेस्ट कर नहीं सकते है, हैं। कोई इनह्यूमन नहीं है। मेरे को खाना पीना चाहिए, मैं शिप में जाता हूं तो क्या 10 दिन शिप में नहीं बिताता? क्या फर्क पड़ता है? 5-6 दिन सारी फैसिलिटी, राशन आ गया, सब कुछ आ गया, 5 दिन अंदर हो रहा है। भविष्य कई करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं देश के, कई बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, सुइसाइड्स हो रहे हैं। सुसाइड्स, कितने सुसाइड्स इससे रिलेटेड? और आप ये देखिए 2 महीने 3 महीने का एनटीए का प्रोसेस जीरो हो गया, फिर से शुरू। ह्यूमन रिसोर्स 300 करोड़, टाइम, कितने हेडेक से हम बच जाते हैं भाई। 4 दिन 5 दिन 6 दिन रह भी गया तो मुझे तो खुशी खुशी इस पे आगे आना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? क्यों हम सिस्टम को आउट कर रहे हैं? देर आर ऐसे एग्जाम्स अगर आप करा लेंगे, हर एग्जाम कराइए, कोई लीक की बातें नहीं होगी। आपको आज टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा विथ ह्यूमन जस्ट सप्लीमेंट टू सी कि कोई गलती तो उसने नहीं दे दी, बस यही तो देखना है। और अगर 45 क्वेश्चन फिजिक्स में बनाने हैं, एक दिन में मेरे पास अगर 5 टीचर हैं तो वो 9 क्वेश्चन नहीं बना सकते क्या? 45 क्वेश्चन फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 45 बायो, आप बताइए क्या समस्या है? नंबर ऑफ टीचर्स और प्लस क्वारंटीन, ये करना, आप इंक्रीज टॉपिक करना है। डिवाइड करके बिठा दीजिए, 5 एक्सपर्ट हर टॉपिक में अपने सवाल बना रहे हैं, एक ही दिन में लवली पेपर बना देंगे, टाइपिस्ट टाइप कर देंगे। आज कहां हम बात कर रहे हैं? वर्ड फाइल तो क्लॉड आपको जनरेट करके दे रहा है, वो तो आपको करने भी नहीं है। तो 2 दिन 3 दिन में पूरा प्रोसेस। तो अभी एनटीए एआई यूज नहीं करता है? देखिए मुझे नहीं पता अंदर की बात, क्योंकि मैं तो गया नहीं सिस्टम में, पर ये सब क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं ये तो है, लेकिन टाइपिस्ट आते हैं, ये सब वही कि प्रोसेस। अभी बहुत ट्रेडिशनल तरीके से हाँ। हो रहा है कि प्रिंट होने बाहर जा रहा है, ये- फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यही वो प्रॉब्लम। ट्रेडिशनल प्रोसेस देखिए, चल रहा है। बंद कमरे में बात है, वो बाहर नहीं गई, और दूसरा जहां बात जानी है वो भी बंद है, तो दोनों बंद कमरे को कनेक्ट कर दो, काम खत्म हो गया। पेपर लीक होगा कैसे, मुझे आप बताइए। आपने ये सजेशन रखा है क्या? हमने NTA को? रखा है, और अब हम उनको एक लेटर भी लिख रहे हैं विथ आवर पॉसिबल सजेशंस। फ्लाइट मोड में जाके। आप बस देखिए, पेपर जो है सिंपल चीज है, इट कैन नॉट फ्लाई एंड इट डज नॉट हैव लेग्स, एंड जब तक अंदर का कोई हाथ नहीं होगा वो बाहर नहीं आएगा। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज वो तभी होता है। अंदर की इंटेग्रिटी कैसे फिक्स करनी है? आप इतने बैंकों में रखते हो, सारे बैंक आप चेक करोगे क्या? मुझे आप बताइए, इज इट पॉसिबल? सोच के देखिए। ये कहते हैं सीसीटीवी है, क्या 5400 सेंटर की सीसीटीवी में बैठ के देख पाऊंगा? कितना समय लग जाएगा, आप मुझे बता दीजिए। किसी ने चोरी की हो, कुछ किया हो, किसी के लिए संभव ही नहीं हो 5400 सेंटर की सीसीटीवी देखना। फिर 5400 जगह पेपर गया, बैंकों की सीसीटीवी देखता रहूंगा क्या मैं? कितने बैंकों के देखूंगा? कोई एक गया आया, कितने जगह है, मान लो 10 मिनट सीसीटीवी नहीं चला, अब कितना देखोगे? वो रिकॉर्डिंग आपको मैं दूंगा, इनको दूंगा, नहीं देख सकता। तो इसीलिए हम वो काम करें ना जिसमें ये सब हट जाए। ये जो प्रोसेस की अननेसेसरी प्रोसेसेस को आप हाँ, या छोड़ फिर सकते हैं। आप देखिए, ये आईआईटीज और ये जो पेपर करते हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। अब आप कहते हो कोई- आईआईटी एडवांस बहुत ही हाईली नहीं, कैट भी हर यूपीएससी भी। अब आप देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स में इन सब कराता है। अगर कोचिंग सेंटर को लीक करना होता तो आईआईटी का पेपर भी लीक कर देता। फिर वो आईआईटी नहीं- जेई मेन में तो आती है दिक्कत, जेई मेन में देखिए, तो कई बार आती जेईई है। ऑनलाइन है, आ सकती है, तभी तो मैं इसको फुल प्रूफ करने के लिए कह रहा हूं कि क्यों इससे ज्यादा हम बात कर रहे हैं। और हम 10 पॉजिटिव चीज को छोड़ के एक पे लग गए, हाउस अरेस्ट। अरे हाउस अरेस्ट क्या होता है? मैं जब बीमार होता था, क्वारंटीन होता था, तो 1 हफ्ते अलग नहीं बैठा रहता था, या मैं घूमता था, तब तो आप कहते थे कि भाई क्वारंटीन करो, ये कोविड कर देगा। तो 1 हफ्ते में क्या फर्क पड़ेगा? सारा प्रोसेस 1 हफ्ते में स्मूथली हो जाएगा। एक ट्राई तो करके देखें। और इस एक्सपेरिमेंट करना जरूरी इस है। कैंसर से अगर निजात मिल जाए तो ये बच्चे, पेरेंट्स सब। दूसरा, इस एग्जाम में कोई और चीजें चाहिए। 60,000 सीट, 22 लाख लोग लड़ रहे हैं, 22 लाख लोग, इस संख्या बहुत ज्यादा है तो कैंडिडेट्स। क्या आपको रोक रहा है इन 8 सालों में इस 60,000 के आगे बिंदु लगाने में? 6 लाख नहीं है तो 3-3.5 लाख करिए, ये आधा खेल खत्म हो जाएगा पेपर खरीद फरोख्त का। सीटें तो नहीं है जिसके लिए मारा मारी है। सीट्स नहीं है ना मेडिकल कॉलेजेस में, जितने सीट ही पेपर नहीं क्यों बिक रहा है 50 लाख 30 लाख? इसीलिए तो है। अगर आज आप 3-4 लाख सीट कर दीजिए। दूसरा, अटेम्प्ट रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। इन्होंने अनलिमिटेड अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। मुझे एक बात बताइए, कितने लोग 30 साल के बाद नेट में गए अंदर?
कोई आप डेटा बताइए 40 साल का डॉक्टर कितने बन गए? एज कैप नहीं है नहीं नीट है। में ना, और अगर अभी एक 71 ने नीट दिया, एक जो 50, क्लियर भी कर लिया आप था। एक चीज देखिए 55 साल का डॉक्टर बनेगा तो 17 साल की सीट नहीं खा गया एक मेरे भविष्य जिस बच्चे का है। तो आप 4 या 5 दीजिए, आईआईटी 2 देता है एडवांस्ड में, जेई मेन में 3 है, आप 5 दे दीजिए। ये 22 लाख का जैसे फिगर, यूपीएससी में होता है कि 30 तक आप ये दे सकते 22 हैं। लाख का फिगर 15 लाख पे, इसमें कई टीचर जाके पेपर देते हैं 22 लाख में। तो आप इस फिगर को 15 लाख पे ले आओगे नहीं, नीट में अटेम्प्ट का ना, कैप अटेम्प्ट होना जरूरी है। जरूरी है 4 से 5, ताकि उधर ही रुक जाए और वो मूव ऑन करे किसी तरफ। जैसे बाकी पेपर्स में तो यूपीएससी में होता है। दूसरा, IITs में नंबर ऑफ होता है। सीट्स बढ़ाइए। तो नंबर ऑफ सीट्स तो बढ़ाने के बहुत सारे इश्यूज जो नहीं, सरकार कोई हमेशा issue- बताती है। क्या issue? ऐसे नहीं है। आप अब वो बोलते ना कि नहीं, यहाँ पे हमारे पास ये लॉजिस्टिक्स नहीं है, यहाँ पे हम सीट नहीं बढ़ा सकते, नया कॉलेज बनेगा तब सीट बढ़ेगा। देखिए, सबसे बड़ा पैसा है। अगर आप प्राइवेट पब्लिक बाहर से पार्टिसिपेशन करें, प्राइवेट को घुसाएं अपने साथ, मेडिकल सीट्स क्या कॉलेजेस नहीं बन तो सकते? प्राइवेट कॉलेजेस की फीस इतनी नहीं, ज्यादा नहीं, होती है। आप पब्लिक उसमें आइए। आप जब सीट्स देखिए, आज जेई में क्यों नहीं है इतनी प्रॉब्लम, फीस क्यों नहीं? क्योंकि कई कॉलेजेस हैं, एनआईटीज हैं। जब इतने एनआईटीज बन सकते हैं तो मेडिकल कॉलेजेस का भी प्रावधान करिए। दूसरा फायदा, अजरबैजान, यूक्रेन, ईरान, जहाँ पे सब बच्चे मेडिकल के लिए कजाकिस्तान, जाते हैं। रशिया, आपका कितना पैसा बाहर जा रहा है? जहाँ बच्चे मेडिकल के लिए तो आपका बाहर पैसा बाहर घर में रुक गया। आप थोड़ी सीट बढ़ाइए, बाहर से भी शायद लोग आएंगे। एक चीज समझिए, मेडिकल कॉलेज जनरल कैटेगरी में 600 से ऊपर का खेल है। हम्म। कितने बच्चे लाते हैं? 30,000 40,000 बच्चे लाते हैं, 50,000 है। आप ओवरऑल देखिए कि जो फाइट है वो 2-2.5 लाख बच्चों में है, 22 लाख में जो एक्चुअली ला पाते हैं। जो क्लियर करते हैं उनकी संख्या तो बहुत ही कम है। तो अगर मैं 3 लाख सीट का भी प्रावधान कर दूं धीरे धीरे 5 सालों में, तो ये काफी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे भी करेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्यों उतनी सीट्स नहीं बढ़ पाई हैं, जबकि इस बार इस पे हर बार चर्चा हुई देखिए, है, ये तो हर साल। ये मेडिकल काउंसिल और सरकार का विषय है, जहां उन्हें अब सोच के इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। अब यूक्रेन में कितने बच्चे फंसे, अब ईरान में फंसे हैं, रशिया में फंसे हैं। तो इन सब का समाधान देश में निकाल लेंगे तो मेरे को समझ नहीं आता दिक्कत क्या है। देखिए, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। इंटेंट होना चाहिए। अगर इंटेंट नहीं है तो हम जितना मर्जी कंटेंट दे दें। तो नियत का इशू है। देखिए, कंटेंट से क्या करूंगा? कंटेंट तो हम दे ही देंगे, इंटेंट चाहिए और उसके ऊपर लगना। आज 6% ऑफ जीडीपी 1955 से बात हो रही है, हम एजुकेशन में 6% ऑफ जीडीपी नहीं दे पाए। तो अब बताइए कब देंगे आप? पैसा तो हर चीज में चाहिए और ये भविष्य का सवाल है। बच्चे जो हैं वो बहुत अब विश्वास खो चुके हैं। उसी बात पर मैं आ रही थी। आप जो सुसाइड की हम बात कर रहे थे कि कई जगह में इसको लेकर सुसाइड हुआ है कि अब एक आशा खत्म हो जाती है कि इसमें फिर से हमें दोबारा से पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। किसी को लगता है मेरा वो एग्जाम अच्छा हुआ था, अब मैं दोबारा कैसे करूँगा, या वो कॉन्फिडेंस लोग खो चुके हैं, पेरेंट्स भी स्टूडेंट्स भी। तो उनकी मेंटल हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट करता है ये? देखिए, मेंटल हेल्थ पे इसलिए करता है कि 4 मई को एक बच्चा उठता है और शाम को पेपर दे के आता है और ये देखता है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन खत्म, मेरी सारी चीज़ें खत्म, अब मैं आगे रास्ता देखूं। और कुछ ही 2-4 दिन में पता चलता है कि सब जीरो हो गया। तो बच्चा टूट गया। बच्चा फेल नहीं हुआ, सिस्टम ने उसको फेल कर दिया। बच्चा नहीं टूटा, सिस्टम ने उसको तोड़ दिया है। तो जब ऐसी चीज होती है तो उसको हर चीज को संदेह की नजर से देखता है। वो डाउट मन में आता है। जब आपको आ गया तो आप हमेशा उसको वैसे ही देखेंगे, चाहे वो होगा या नहीं होगा। वंस बिटन ट्वाइस शाई, यहाँ तो ट्वाइस बिटन हो गया, कितनी बार शाई पता नहीं बच्चा होगा। तो अब बच्चे तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, हम तो हर सफ़ेद चीज़ को फूक फूक के पीने लग गए नीट के बाद। तो इसको अगर ये रिस्टोर नहीं करेंगे, ये पॉलिटिक्स करने का भी मौका देंगे लोगों को। आज आप देखिए, आधे सड़कों पे आए हैं और कई सड़कों पे इसलिए भी हैं कि भाई एक पॉलिटिक्स का मौका मिल गया है, विषय मिल गया है। तो बच्चे जो हैं वो अब हर तरीके से फंसे हुए हैं। अब उनके पास ऑप्शन क्या है? पेपर तो देना पड़ेगा उन्हें। आपने उनसे पूछा नहीं, आपने उनको बोला फिर आके साबित करो। और जो दोषी हैं आज वो कुर्सी पे अभी भी बैठे हैं, कहाँ एक्शन हो रहा है? आप देखिए, अभी भाई
इमीडिएट हमको अंदर का सिस्टम तो देखना होगा कि वो जो पेपर सेटर्स थे उनको सारे पेपर किसने मुहैया करा दिए, क्या किया। ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है। और बच्चे के लिए भी बड़ा मुश्किल है, पर एक चीज़ उनको कहना चाहूँगा कि तो मोबाइल अब 1 महीना फेंक दें, सोशल मीडिया फेंक दें, इन्फ्लुएंसर से दूर हो जाएं जो अपनी टीआरपी के लिए आपको गुमराह कर रहे हैं। अभी एग्ज़ाम की तैयारी के अलावा कुछ नहीं सोचें, और इस एग्ज़ाम को ऐसे सोचें कि जेई मेन 2 बार होता है तो ये प्रीलिम्स और ये मेंस दूसरी बार हो रहा है। लीक को दिमाग से निकालो, सोचो दूसरा मौका मिला है और इसमें नंबर बढ़ाने की कोशिश करें। अगर हम इसको पॉजिटिव वे से लेके चलेंगे तो ये एग्ज़ाम में भी हम अच्छा करेंगे और ये असली मेडिकल वॉरियर निकलेंगे। बनने से पहले दिखाएंगे कि ये गिर के उठ के फिर से दे सकते हैं। इनको अभी कुछ और नहीं सोचना, क्योंकि मोबाइल बहुत बेकार चीज़ है इनके लिए, और 1 महीने में इन्हें इतनी न्यूज़ आती हैं, इतना कुछ होगा, इतना कुछ चल भी रहा है अभी, कि ये पढ़ नहीं पाएंगे। और इन्फ्लुएंसर्स को टीआरपी चाहिए तो वो अपना काम कर रहे हैं, ये बच्चे बेचारे पिस रहे हैं। तो अब जो योग के दिन इनका एग्जाम रखा है, जहाँ रोग शायद नीट का दूर हो जाए, योग के दिन नीट का रोग 21 जून को एग्जाम हाँ, है नीट का, तो उस दिन री नीट जो है, तो योगा इंटरनेशनल के दिन ये नीट इंटरनेशनल देंगे और योग करेगा, नीट का रोग दूर शायद उस दिन ही पेपर। एक बार तो पहले 24 में हो चुका है, अब 26 में सबको ही पूरे 24 22 में लाख भी को इसी दिया। डेट को हुआ था, 21 जून को हुआ था, 3 मई को, रीनीट 25 मई को हुआ, 25 जुलाई को हुआ था। तो जैसे अब फिर से रीनीट हो रहा है, अब पूरे 22 लाख कैंडिडेट्स को रीनीट देना है। ये बहुत बड़ा अब देखिए 22 लाख तो प्रक्रिया है। 22 लाख तो खैर नहीं देंगे, जितने भी, पर मान हाँ। लीजिए कि लोग इतने भी एकदम से कम नहीं हो जाएंगे, 20 होंगे, हाँ। 18 होंगे, इससे ज्यादा नहीं तो नहीं इतने भी नहीं, हाँ इतने होंगे, क्योंकि कई टीचर्स जो देते हैं वो सब शायद ना दें और करें, तो इसमें पर जो जेन्युइन हाँ स्टूडेंट्स हैं, उसको तो है ही है। पर मेडिकल के लिए अब जो बस prepare ये कर है रहे सरकार से दरख्वास्त कि इसमें कोई रूम ना छोड़े, किसी भी तरह इस एग्जाम को इस तरीके से कराया जाए कि बच्चों का भरोसा लौटे। ये वो कॉन्फिडेंस बच्चों इन स्टूडेंट्स में रेस्टोर करना, कि जो एक विश्वास ही उठ जाता है ना, कि इस देश की परीक्षाओं से ही विश्वास उठ गया एकदम। और ऐसा लगता है आपको ये देखिए हुआ है? नीट में तो हो गया है, क्योंकि अब तो सीबीआई ने ये भी कहा 25 भी लीक हुआ था। तो अब अगर इस नोबल प्रोफेशन में अननोबल काम होगा, जो आदमी डॉक्टर बनेगा वो जिंदगी से खेलेगा। तो आप सोचिए, एक आदमी जो पेपर लीक करके जा रहा है वो आपका किसी दिन इलाज भी करेगा, और जब इलाज करेगा ऐसे लोग, तो आप सोचिए एक होनहार आदमी तो रह गया और एक बहरूपिया अंदर डॉक्टर के रूप में पहुंच गया, तो फिर क्या इलाज करेगा? वो कई जिंदगियों से खेलेगा, कईयों की मौत करेगा। ऐसे भी डेंजरस है आगे फ्यूचर के लिए। देखिए बहुत डेंजरस है ये, तो ऐसा हो गया ना कि आपकी आर्मी में जिहादी लोग घुस गए, मिक्स हो गए, तो वो क्या करेंगे? आपको खत्म ही करेंगे। जिसकी कैपेबिलिटी नहीं है वो मेडिसिन में कैसे घुरा? गलत तरीके से आया, बैकडोर एंट्री है ये, बहुत खतरनाक तो सिनेरियो है ये। कई और जीवन आज, ये तो आगे देखिए वो 10 साल बाद क्या करेगा। और ऐसे टॉप रैंक आ रहे हैं, तो मतलब 2024 का तो डेटा देख के समझ नहीं आता कि इतने, मतलब 600 नंबर 2022 में कुछ 2-2.5 हजार बच्चों के, 23 में 29,000 बच्चों के हैं, वो भी एक बहुत बड़ा स्पाइक है जो 23 की बात नहीं हो रही। 2-2.5 हजार 600 नंबर से ऊपर लाने वाले थे, और एक साल में 29,000 हो जाते हैं, और फिर 2024 में वो 81,000 हो जाते हैं। ऐसा स्पाइक एंट्रेंस एग्जाम में नहीं मिलेगा कहीं। तो ये स्पाइक का कारण क्या है? कॉम्प्रोमाइज ही है कहीं ना कहीं, नहीं तो इतने नंबर कैसे आ जाते हैं? मेडिकल एंट्रेंस में सीबीएसई पहले कराती थी और कराते थे, और 24 का स्पाइक बड़ा इसलिए डाउटफुल है। 600 के ऊपर तो स्पाइक दिख रहा है, लेकिन नीचे वाले एग्जाम में तो स्पाइक नहीं दिख रहा। 200 से 300, 300 से 400, वो वहीं का वहीं है। तो आप ये समझिए, और फिर कुछ रीजन में स्पाइक ज्यादा दिख रहा है, जैसे सीकर 27,000 बच्चे देते हैं और वो महाराष्ट्र के 3 लाख बच्चों से या यूपी के 3 लाख बच्चों से अच्छा कर देते हैं। तो देखिए पैटर्न होता है, अगर पैटर्न और डेटा आउटलायर है, आउटलायर जो समझ नहीं आ रहा कैसे हुआ ये, तो एक जगह ऐसा होना, उसी सेम परीक्षा में सब जगह बच्चे बैठे, तो संदेह की घेरे में डालता ही डालता है। तो इसीलिए अब इसमें कई रिफॉर्म्स लाने की जरूरी है। नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज करना ये भी बहुत जरूरी है, अटेम्प्ट्स को कम करना, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
कैप होना चाहिए। तीसरा एआई का यूज करना और ह्यूमंस को क्वारंटीन करना, आपका पेपर लीक भी खत्म हो जाएगा, सिस्टम बढ़िया हो जाएगा। अब खैर ये सरकार के ऊपर है, उन्हें जो बेस्ट लगेगा, वहाँ हमसे अच्छे लोग हैं एडवाइस देने वाले भी टीम में, तो हम तो एक सजेशन बाहर से दे सकते हैं, क्योंकि खाली ब्लेम करके क्या होगा, 2 साल में कुछ नहीं हुआ, तो हम सोच रहे हैं कुछ एडवाइस सजेशंस दे दें, कौन सा क्लिक कर जाए और किससे काम हो जाए, बच्चों का काम होना आपने इस तरह का जो जैसे ये जो प्रक्रिया हुई और एनटीए जितना बड़ा ये जो एग्जाम कराता है, इसमें इतने जो भी ये पूरा एक रायता फैला है, ऐसा पहले कभी हुआ था किसी एजेंसी ने जब एग्जाम, क्योंकि एआईपीएमटी होता था ना पहले, एआईपीएमटी में खाली 2015 में यूपी में मास्क लीक देखा गया, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। तो तब क्या अलग था जो अब नहीं है, या अभी करप्शन का लेवल ज्यादा बढ़ गया है? सीबीएसई एक एकेडमिक बॉडी है जिसका काम ही पेपर कराना है, आप समझिए, उसके पास रिसोर्स स्टाफ ज्यादा है, यहाँ रिसोर्स स्टाफ। फिर ये एनटीए, इसमें एनटीए का जो रोल है, फिर उसको क्या हम हटा सकते हैं? देखिए एनटीए कई एग्जाम कराती है, अब मेडिकल के ठीक बाद वो सीयूईटी करा रही है, पहले जेई करा रही है, एक बॉडी पे इतना लोड है, रिसोर्स आपके पास कम है, नीट हाई स्टेक एग्जाम है। अब कई एग्जामों में एनटीए करा लेती है, ऐसे लीकेज की खबर नहीं आती, लेकिन नीट में तो आ रही है, तो नीट में तो वो विफल हो गई एग्जाम कराने तो में। क्या पुरानी ही प्रक्रिया पे जा सकते हैं कि जब सीबीएसई कराता था तब सही रहता था? देखिए बहुत सिंपल है, अब एआई आ गया, आप क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है, जब इतना कुछ है अवेलेबल, आप इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं? पेपर आपका कहाँ से लीक होगा? आप रोज पेपर, मतलब आपको जब एआई का यूज करना है और ह्यूमन को सप्लीमेंट कर सकते हैं, तो आज एक पेपर कराना 2-3 दिन का काम है। और कहाँ प्रिंटर नहीं लग सकते, कहाँ मेल नहीं होता, लोग रील देख रहे हैं रिमोट एरियाज में, आप कह रहे हो पेपर वहाँ प्रिंट नहीं होगा और मेल नहीं जाएगी, इंटरनेट हर जगह, लॉजिस्टिकल इश्यूज साइट करते हैं। तो इसीलिए 150-200 करोड़ के प्रिंटर आ जाएंगे, और कितने खरीद लोगे आप? 200 करोड़ में एग्जाम हो जाएगा ना, ये ट्रांसपोर्ट करना आपके। अभी कितने में हो रहा है एग्जाम? अभी तो 400 साढ़े, तब 2024 में इन्होंने 400 करोड़ कलेक्ट किए थे बच्चों से, अब तो ये कीमत 500 करोड़ कलेक्ट किए होंगे, तो 400 करोड़ तो लगभग इनका लगता ही लगता होगा। इनका सीएजी ऑडिट नहीं है, एक और समस्या है एनटीए की। एनटीए का कैग ऑडिट नहीं होता है, कोई फाइनेंशियल ऑडिट नहीं है, पता नहीं चलता टेंडर कैसे जाते हैं। एक इक्विटी करके फर्म थी जिसको कॉम्प्रोमाइज करके टीसीएस को बीट करके लेके आए थे, फिर वो फेल हो गई, सुप्रीम कोर्ट गए तो हटाना पड़ा। तो ये टेंडर प्रोसेस, इनसाइड प्रोसेस, जितना ये ट्रांसपेरेंट करेंगे, लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट आएगा। जब सब कुछ फिशी होता है, जो नहीं भी होता उसको भी उसी नज़र से लोग देखते हैं। तो इसीलिए पूरी सफाई की ज़रूरत है, अच्छी तरीके से एक बॉडी के अंदर, चीज़ों के अंदर एसओपीज बनाने की ज़रूरत है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हटाने की ज़रूरत है हाई स्टेक एग्जाम में। तो डेफिनेटली सिस्टम तो हो ही सकता है। अब विश्व में चाइना भी तो पेपर कराता है, उनके पास भी बड़ी संख्या गाँव है। को जो एग्जाम है वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, आज तक हमने तो लीक नहीं सुना 40 साल में। वो क्या टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है? वो 3 महीना आइसोलेशन में रखते हैं। 3 महीना आइसोलेशन में रखते हैं? यस, हम तो 3 दिन की बात कर रहे हैं, उसमें भी लोग राजी नहीं हो और रहे। वो 3 महीना आइसोलेशन में रखते हैं, एंड पेपर सेटर्स और लाइफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर कुछ गड़बड़ कर दी तो सजा भी कड़ी है वहां पर। कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है ना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखिए ये ह्यूमन एंगल और वो एंगल आप देखिए। अब मैं कह रहा हूँ कुछ दिन क्वारंटीन हो गए, आप कहोगे हाउस अरेस्ट कर लिया। अब ये जो बच्चे हाउस अरेस्ट हो गए और सब निकल नहीं पा रहे पूरा 1 महीना। अच्छा, अब इसके बीच सीयूईटी भी दे रहे हैं बच्चे। आप ये सोचिए, मेडिकल की तैयारी के बीच सीयूईटी भी चल रहा है। अगर किसी ने अप्लाई किया तो वो भी देगा, ये भी एग्जाम। सीयूईटी में भी एक कहानी थी, बच्चों को 300 किलोमीटर दूर सेंटर दिए इन्होंने, एनटीए ने। ऐसा हुआ था। वो भी 11 मई को पेपर, 13 मई को पेपर और 30 मई को पेपर। अब बताइए, पिछले साल भी ऐसी बात हुई थी, 24 में भी। इस बार ज्यादा है। तो अब इन बच्चों के साथ अभी पूरा मई तो इसी में लगेंगे, क्योंकि मई एंड तक सबके पेपर अलग अलग दिन आएंगे। तो इतने बैक टू बैक, अब इनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। तो एंड में बच्चों को ही अगर विक्टिम बनाना है तो फिर वो सिस्टम का पूरा खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं। लेकिन अब की बार अगर ये नहीं सुधरा सिस्टम, तो मेरा मानना है फिर कॉन्सिक्वेंसेस इसके बड़े हो जाएंगे। अगर अगला नीट ठीक नहीं होता और रिफॉर्म्स नहीं आते हैं, तो इस एग्जाम का बहिष्कार होगा या बच्चे सड़क, मतलब फिर क्या होगा हमें नहीं मास पता, लेवल एक क्योंकि protest अब हो सकता सब्र टूट जाएगा।
अभी तक वो सब्र का बांध है, वो धीरे धीरे टूटने की ही वो कगार पे है, क्योंकि 24 के बाद ये 26 में इतना बड़ा वो होना, तो इसीलिए अब इनको बहुत ही ठोस कदम उठाने होंगे। इसको एकदम भी आसानी या लाइटली से नहीं ले सकते। अब इसमें कड़े कदम की ज़रूरत है और कई लेवल्स पे है, और अगर नहीं किया अभी तो फिर कभी नहीं। इसमें से एक चीज़ और है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कोचिंग सेंटर खुद भी आप चलाते हैं, आप कोचिंग के फेडरेशन के भी हेड हैं, कोचिंग सेंटर्स का इसमें कहाँ रोल होता है और उसको उसकी प्रक्रिया को कहाँ पे रिफाइन स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है? कोचिंग सेंटर का जो रोल होता है, ये जो रैंक 1 रैंक 2 ये डिक्लेयर करना, हमारे यहाँ से आया, जैसे मीडिया में होता है ना, सबसे तेज हमने खबर दिखाई, सबसे पहले हमने किया, हमने रैंक 1 निकाला, इतने रैंक 1 निकले। इस होड़ में वो इन जो फ्रॉडी नेटवर्क है उनके झांसे में आते हैं, रैंक लाने के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, आज आप कोचिंग की बात करिए तो कहाँ की जिक्र हो रहा है, कितने, पूरे इंडिया में कई लाखों सेंटर हैं, आप बताइए हर सिटी का जिक्र आ गया क्या? नहीं आया। कोचिंग वाले ने ही इस पेपर को उजागर किया, विसल ब्लोअर निकला। तो अगर कोचिंग पूरे तरफ ऐसा होता तो पढ़ाते क्यों, इसी में लगते। एंड ब्लैक शिप किस में नहीं है, आज मीडिया में है तो मीडिया माफिया बन जाएगा, या पुलिस में है तो पुलिस माफिया बन जाए। हर जगह खराब लोग हैं जो पैसों के लिए कॉम्प्रोमाइज होते हैं। और मैं तो कहता हूं जिनके टॉप 500 रैंक आते हैं हर साल, आप उनका जांच कर लीजिए, क्यों नहीं करते? ये करना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज कौन कर रहा है? जो ये टॉप रैंक लाते हैं। तो उन इंस्टीट्यूट्स की जांच करिए, क्यों नहीं करते हैं आप लोग? क्योंकि जो बेचारे मेहनत से सिंगल कितने पढ़ा रहे हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं पाते। ये जो पैसे खरीद के कहते हैं रिजल्ट लेते हैं, जैसे होता है ना, आप कनॉट प्लेस में या कहीं जाइए, जीन्स खरीदनी है, तो हमारे ग्रुप में किसी ने लिखा कि बोला साहब जीन्स खरीदनी है, तो बोला, मैंने पूछा कौन सी ब्रांड की दोगे? आप जीन्स पसंद कर लीजिए, ब्रांड तो हम लगा देंगे। तो आप बच्चा रैंक ले आइए, ब्रांड तो हम लग जाएगा कि मेरे यहाँ भी था, मेरे यहाँ भी था, मेरे यहाँ भी। मल्टीप्लिसिटी की हर जगह तो एक बच्चे के पीछे 10 कोचिंग का ब्रांड लगता है। अब यही सब को हमको खत्म करना है, लेकिन ये सारे कोचिंग नहीं है। आप अगर लाख सेंटर में 10 सेंटर ऐसा कर रहे हैं तो पूरे इंडस्ट्री को हम नेम नहीं कर सकते। पर कोचिंग में रिफॉर्म की जरूरत है, उनको एक परव्यू में लाने की जरूरत है। देखिए, मैं कह रहा हूँ रिजल्ट्स की जांच कर लीजिए, कैसे रिजल्ट आया, क्या ऑथेंटिसिटी थी। प्रॉब्लम तो टॉप रैंक्स में है ना, तो आपको पता चल जाएगा जहां से आते हैं, जहां होता है, ये सारा सिस्टम है, कब बचा है। कोचिंग किसी लॉ के अंडर है? अभी आई थी ना कोचिंग सेंटर आया पे था, भी एक लॉ आया लेकिन था। देखिए लूप होल्स बहुत हैं हमारे लॉ में भी। तो मैं कह रहा हूँ, देखिए आप थोड़ा सा सिस्टम पहले पेपर का ठीक करिए, एंड देन एडवर्टीजमेंट ऑफ रिजल्ट्स। किस टाइम क्या क्लेम किया गया था, क्या बच्चे को पहले ही क्लेम कर लिया, या रिजल्ट आने के बाद वो बच्चा ब्रांड हुआ। एंड देन पेरेंट्स पे भी कसिए कि आप अगर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, शायद पैसे लेके कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर वो भी दोषी है ना। बिल्कुल, तो पेरेंट्स का भी एक रोल है। अगर एक बच्चा 10 जगह अपने आप को अलाउ कर रहा है आने को, आप समझिए, तो कोचिंग का कहाँ दोष है? वो तो लाना चाहेगा ही। आप अपना जमीर बेच रहे हो और कह रहे हो ठीक है मेरा नाम लगा दो, मैं फॉर्म भर दूंगा, तो किसका दोष हुआ? बिगर आपकी मर्जी के तो फॉर्म नहीं भरा गया ना। तो हमें भी तो उस चीज को देखना है कि हम किस हद तक जा रहे हैं। तो इस सिस्टम में देखिए कमियां हैं और उसको ठीक करनी भी चाहिए, लेकिन कैसे करें? अब ये ब्लैंकेट रूल कुछ लगा के आधे जो जेन्युइन है वो खत्म हो जाएंगे, उनको अननेसेसरी परेशानी होगी। तो आपको ये देखना है कि ये फर्स्ट रैंक, ये जो एडवर्टीजमेंट, इसको कंट्रोल ठीक तरीके से करें तो कई हद तक ठीक होगा। सिस्टम में सफाई की जहाँ जरूरत है वहाँ करिए, क्यों नहीं करते? मैं तो कहता हूँ इस मेडिकल के पहले आपको लातूर, नासिक, सीकर, कोटा, जयपुर पे शक था तो अपने एजेंट्स बिठाते, अपने उसको छावनी में बदलते। कैसे ये लोग ओपनली उसको कर लेते? क्योंकि सबसे बड़े कोचिंग हब्स वही थे। हाँ, क्योंकि बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। अगर कोई भी कुछ करे तो ये जो चीज़ें हैं इसको रोकनी बहुत ज़रूरी है। ये जो सोशल मीडिया, यूट्यूब, इसको भी रेगुलेट करना है, क्योंकि बच्चों को भ्रमित बहुत जल्दी करने लग जाते हैं। तो देखिए ओवरऑल बहुत ज़रूरत है और मिल के काम करना है। और सरकार चाहेंगी तो हम लोग भी मिल के काम करेंगे। हम खुद नहीं चाहते कि इंडस्ट्री में
90% लोग अगर मेहनत कर रहे हैं और 10% फ्रॉड से काम कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री खराब हो और बच्चे सफर करें। एंड ऑफ द रिजल्ट है आज बच्चा सफर कर रहा है, पेरेंट सफर कर रहा है सबसे ज्यादा, और किसी पे ये प्रॉब्लम नहीं आ रही। और स्कूल सिस्टम में क्योंकि ये पूरी तैयारी नहीं हो सकती तो उसे कोचिंग आना पड़ता है। वो तो एक और बहुत बड़ी डिबेट है कि स्कूल्स में किस तरह का और डमी स्कूल्स education खत्म होना करना चाहिए हमें। बहुत इम्पोर्टेंट, जो राजस्थान वगैरह में, देखिए कोटा, लेकिन इसमें सीकर में कोचिंग बहुत सारे dummy कोचिंग का schools। क्या दोष है? आप अलाउ करोगे, अगर मैं एज ए कोचिंग सपोज डमी स्कूल में नहीं डालता, दूसरा डालेगा तो एडवांटेज ले रहा है। आप सबको बंद करवाइए, कोई नहीं डालेगा, सिस्टम ही खत्म करवाइए। अब आप बोर्ड में रिजल्ट पता करिए, जो स्कूल्स के बहुत वीक आए हैं, क्या वहाँ डमी था? हो सकता है इस बार कई बच्चों ने सीबीएसई में 75% नहीं लिए, जेई में 95 98 ले रखे हैं। इतना वेरिएशन क्यों आया? क्या प्रॉब्लम रही? डमी स्कूल्स अभी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? जैसे देखिए राजस्थान में तो जानते हैं, जहाँ कोचिंग हब है वहाँ होंगे ही ना। जहाँ कोचिंग हब्स है, और उस पे पहले भी एक प्रक्रिया हुई थी लेकिन हटा नहीं है। देखिए इंटेंट होना चाहिए, पूरी तरीके से करेंगे तो फिर उसमें स्कूल भी तो हैंड इन ग्लव है। आप देखिए स्कूल सिस्टम भी तो हैंड इन ग्लव है। तो आपको हर सिस्टम को ही दुरुस्त करना होगा। ये जितनी चीजें हैं, अब सीयूईटी की एक और प्रॉब्लम है, आपने स्कूल्स को रिडंडेंट कर दिया, बोर्ड की वेटेज एकदम खत्म कर दी। अब नीट में एक लड़की थी 2024 में, वो गुजरात से बेलगावी पेपर देने गई 1500 किलोमीटर दूर, और उसके 705 नंबर आए 720 में से। बोर्ड एग्जाम में फेल हो गई और फिर कंपार्टमेंट में भी फेल हो गई। तो ऐसे शॉकिंग कैसे हो सकता है? तभी मैं कहता हूं कि आप 20% हर एंट्रेंस में, जेई में आप बोर्ड का भी रखिए, ताकि एक टॉपर आया तो बोर्ड का रिजल्ट कहीं तो कोरोबोरेट करेगा। ऐसा तो है नहीं 40% बोर्ड में और नीट में टॉप कर रहा है तो फिर फिशी है। बिल्कुल। और जब 15 से 20% भी बोर्ड का लगेगा तो स्कूल खाली नहीं होंगे। आज जाइए सैटरडे में कोई बच्चा नहीं आता, आधे बच्चे बंक मार रहे हैं, स्कूल की मजबूरी है, कितनों को रोकेंगे? तो इस सिस्टम को ठीक करने के लिए ये भी हमें नीट का करना चाहिए। वन बोर्ड नहीं हो सकता तो वन सिलेबस तो करिए पूरे इंडिया में। अभी हर स्टेट बोर्ड का सिलेबस अलग है, डिफरेंट सिलेबस। तो जो नीट में सिलेबस है, जेई में सिलेबस है, वही सिलेबस 12th में बोर्ड का कम से कम होना चाहिए, ताकि एक सिलेबस चले। और जब रिजल्ट आता है, आज एआई के जमाने में ना, पहले ये कंटेंशन था बोर्ड मार्क्स ज्यादा दे देता है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि सबके 90s आ रहे हैं, एआई लगा दीजिए, वो ये बता देगा इसका एंट्रेंस में इतना है, इसके बोर्ड में इतने हैं, सीयूईटी में इतने हैं। वो कोरोबोरेट नहीं होते, आप उस बच्चे को पकड़ लोगे कि उस बोर्ड ने इन्फ्लेट किया। कितना बड़ा डेटा है, आप एआई को दीजिए ना, आज वो तो हजारों पेज की फाइल 1 मिनट में पढ़ देता है, तो वो एकदम से आपको आउटलायर्स निकाल के दे देगा। सारा खेल तो टॉप में ही होता है। तो ये जो सिस्टम है, अगर हमारी इंटेंट है, हम कोरिलेट कर सकते हैं रिजल्ट को। अब रूबी राय ने एक बार बिहार टॉप किया था और उसको उसके विषय के बारे में पूछा गया तो उसे एबीसीडी नहीं पता था ह्यूमैनिटीज में, एंड वो बिहार टॉप कर गई थी। तो ऐसे टॉपर्स निकल के आते हैं पेपर लीक से। तो ये बहुत सीरियस इशू है। सीरियस इशू है। बच्चा जो सेलेक्ट होता है, टॉपर जो रहते हैं, उनको तो सेकेंड राउंड कहीं ना कहीं चेक करना चाहिए कि भाई आप 720 लेके आए हैं, आपको कहीं तो कोई मैकेनिज्म हो कि वो एक्चुअल है। इससे जेन्युइन स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है ना, कि ये तो हम कर ही नहीं सकते शायद। और जो जरूरत है, मांग है, करनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आज तो एआई आ गया, ह्यूमन इंटरवेंशन, और वो तो है ही नहीं भाई। क्लॉड जैसे ने तो कोडिंग का बिजनेस, पढ़ाई बंद कर दी है कि आप उसको दे दीजिए। तो जब आज हमारे पास सोर्स है, हम यूज करें और इन सब चीज़ों को ख़त्म करके असली टैलेंट को सामने लाएं, और इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। एनटीए में 2024 में जब ये पेपर कराया, 2 लोगों ने पेपर फॉर्म भरते ही बच्चों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। तो पहली चौंकाने वाली चीज़, वो डेटा बाहर कैसे आया। उसने एक का नाम अपना उपाध्याय रखा, मुझे जहाँ तक याद है, और वो फ़ोन करते थे कि कितने नंबर चाहिए, हम तुम्हारे करा देंगे, धड़ल्ले से। बच्चों ने रिकॉर्डिंग भी भेजी। ये वो बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं? हाँ, इंटरेस्टेड कॉल आ रहा था, डाटा तो उन्होंने ले लिया। ओ, तो ये रैंडम आया है? रैंडम आ गया। 5 लाख में इतने नंबर कर देंगे, इसमें इतने नंबर कर देंगे। ये लर करने वाला कॉल है? नहीं, बताते हैं इसकी स्टोरी। फिर जब ये आंसर की आती है, उसके बाद OMR रिलीज होती है बच्चों को देखने के लिए।
OMR की कॉपी भी उनके पास है। अच्छा। बच्चों को कहते हैं इसमें हम OMR में तुम्हारा उसी पेन से सर्कल करेंगे जो गाजियाबाद में बनते हैं और NTA यूज करती है। निट में आपको पेन ले जाने नहीं देते, पेन प्रोवाइड किए जाते हैं। कह रहे तुम्हारे को उसकी टेंशन नहीं, अंदर हमारी सब सेटिंग हम कर देंगे। अब उसमें एक और चौंकाने वाली बात कहता है, बेटा ये करवा लो, अब 29 मई के बाद कुछ नहीं होगा, 4 जून को रिजल्ट आ रहा है। बच्चा कहता है 14 जून लिखा है। कह रहा बेटा तुझे नहीं पता 4 को आ रहा है। और जब वो 4 को रिजल्ट आता है कितना हल्ला होता है। उस रिकॉर्डिंग में वो 29 मई के पहले की रिकॉर्डिंग है जो बच्चे ने भेजी है। तो आप देखिए उसको इतना भी पता है कि 4 जून को रिजल्ट रिलीज हो रहा है, जब वो लोकसभा के टाइम की हम बात कर रहे हैं। नाम वो अपना उपाध्याय रखता है जो CBI डायरेक्टर महाराष्ट्र के हैं, उनका नाम था IG CBI। तो इतना सिस्टम में वो फ्रॉड है कि, और कॉल करने की हिम्मत देखिए उसकी। तो बच्चों की OMR शेयर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो देखिए सिस्टम कॉम्प्रोमाइज तो उस लेवल तक ना डीप सीटेड है। अब हमें भी नहीं पता कि गाजियाबाद में कोई पेन छपता है ऐसा या बनता है। छपने का मतलब मैन्युफैक्चर होता है जो NTA यूज करती है। 4 जून को रिजल्ट आ रहा है, वो तो पूरे भारत में किसी को नहीं पता था, जिसके ऊपर इतना हल्ला हुआ था। तो मतलब डीप रूटेड कहीं ना कहीं तो सिस्टम में थे वो लोग, बहुत डीप सीटेड, और मे बी इंटरनली ही हो सकते हैं। बस उस समय सबूत का अंदर से ही हो सकते हैं, ये बाहर से नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है? अंदर से ही है। सबूत नहीं थे तो आप वो केस हार गए 2024 में। हम बच्चों को जस्टिस नहीं दिला पाए क्योंकि कोर्ट सबूत बहुत लंबा खींचा था तब भी 24 में ये सबूत के आधार पे चलता है। अब वो नहीं दे पाए तो क्या कर सकते हैं। लेकिन इस सब में लूप होल्स को खत्म करने की जरूरत है। फॉर्म का डेटा से लेके सब कुछ को प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो 2024 में ज़्यादा मिली, 25 में तो खैर ऐसी बातें नहीं मिली, पर 24 एक में साल ठीक रहा, फिर इतना बड़ा लीक। खैर इस साल भी हमें कॉलों का तो नहीं आया भी ऐसा जो दोनों करते थे, पकड़े गए या क्या हुआ अब ये भी हमें नहीं पर पता। बाकी चीजें तो आप देखिए वो प्रॉब्लम फिर से वही लीक की हो गई, लीक की है। और इसको मेरे को लग रहा है गवर्नमेंट बहुत सीरियसली ले ही रही है, क्योंकि अब चांस लेने का इसके बाद तो फिर बचा ही नहीं है ना कुछ। अब इनका रीनीट नहीं होगा, गवर्नमेंट को रीनीट का चांस नहीं मिलेगा। यही रीनीट है इनके लिए। नीट को डर्टी होने से पहले बचाना है। हाँ, नीट को नीट, चीट, लीक, इन सब से दूर, चीट और लीक से दूर, और नीट को नीट बनाने की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो दिल्ली में जो हीट बढ़ गई है, दिक्कत हो जाएगी नीट के साथ। बिल्कुल। एक मैसेज जो आपका पेरेंट्स के लिए है। देखिए सबसे पहला मैसेज है, बच्चा मेडिकल में नहीं होगा तो एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। आप परीक्षा देने दीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ मत होइए। पेरेंट्स इमोशंस में या बच्चे की ज़िद में जो ये फ्रॉडस्टर के यहाँ पहुँचते हैं, पैसे देते हैं, पेपर लेते हैं और फिर ज़िंदगी भर दिक्कत में रहते हैं, आप इसको छोड़िए। शर्मा जी के बेटे ने अगर मेडिकल कर लिया तो ज़रूरी नहीं आपका बेटा भी मेडिकल करे, वो शायद उससे कुछ अच्छा कर सकता है। आप अपनी भावनाएं उन पे ना थोपें, उनको दोस्त बन के समझें और उनसे बात करें। अब ज़माना बदल गया है और बच्चों को प्रेशर पे नहीं डालें। कोशिश उनके हाथ में है, फल आए तो ठीक, नहीं आए तो मूव ऑन करना सीखिए। कहीं सोसाइटी के उसमें मत रहिए कि आज हमारा बेटा मेडिकल डॉक्टर साहब नहीं बने तो क्या कहेंगे वो, उस सोच से बाहर निकलिए। और आज बहुत करियर है जिसमें आप 40-50 तक भी पढ़ाई करके, अब हम भी, मैंने अभी लॉ ख़त्म की है कुछ टाइम पहले, AI का मैं IIT मद्रास से कोर्स कर रहा हूँ, तो कहीं वो एंड नहीं है। आज की डेट में बहुत स्कोप है और ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर बना लोगे तो हर डॉक्टर ही बहुत अच्छा कर रहा है। हर प्रोफेशन में लोग अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा आप बच्चों को समझिए और उनसे बात करिए, और ये उनके अंदर डर पैदा मत करिए डांट के कि बच्चा आपसे शेयर ही ना करे और घुटन में वो अपना गला ही ना घोट ले। तो आप इस सिचुएशन को आने से पहले उसको कॉन्फिडेंस दीजिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन अगर आप अपनी आशाएं उन पे दे देंगे तो वो सिस्टम से पहले आपसे ही हार जाएगा, अपने आप से हार जाएगा। तो इसीलिए हर बच्चा अलग है, हमको समझने की ज़रूरत है, और अगर आप उसके साथ हो सही तरीके से तो फिर कुछ ना कुछ वो ज़िंदगी में पक्का कर लेगा। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों इस मैसेज को सुने और पिक करें जो इम्पोर्टेंट है इस कॉन्वर्सेशन में से, स्पेशली इस मैसेज में से, जिससे इस तरह की चीज़ें जो है वो कम हो और
बच्चे आगे अपना बहुत बेहतर कर सकें, वो इसी में स्टक ना रह जाएं या अपने मेंटल हेल्थ को इतना इम्पैक्ट ना करें सिर्फ एक एग्ज़ाम के वजह से. सर थैंक यू सो मच फॉर दिस. प्लीज़ टेल आवर व्यूअर्स टू कि वो लोग देखें TDM मंथन को, देखें, सब्सक्राइब करें एकदम और जरूरी शेयर है, भी करें. और अपने कमेंट्स लिखिए ताकि आगे आपकी जो भी सवाल हो उनका जवाब दे सकें, क्योंकि आज आपके मन में भी कई सवाल हैं. और देखिए, बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे देश में हम एक पीस ऑफ पेपर प्रोटेक्ट नहीं कर पाए. तो आगे होपफुली एक वो पीस ऑफ पेपर बाहर नहीं जाएगा और आपका पीस ऑफ माइंड खराब नहीं होगा और आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा. देखिए, लड़ना तो है ही, हमें हर जगह हर चीज़ से लड़ना होता है. और आज हम सिस्टम के साथ बहरूपियों से भी लड़ रहे हैं, जिन्होंने इस सिस्टम में सेंध लगा के आपका नुकसान किया है. तो आप लिखिए जो भी बात है, और आप बात करना चाहें तो करिए, शेयरिंग से ही निकलती है. आप अपने मन में रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, और हो सकता है कुछ समाधान आपके लिए करके आए. और अगर मेडिसिन नहीं हो रहा तो मूव ऑन करिए. ऐसे ज़रूरी नहीं है कि 10 साल इसी में या 5 साल लगाना है. बहुत अच्छे करियर्स आ गए हैं आज की डेट में. तो आप ज़रूर देखिए और लिखिए, और देखेंगे हम जो भी आपकी हेल्प कर सकें. थैंक यू. Thank you once again, sir. With this, we end this conversation, but there's a lot to understand and pick from this conversation. इसमें बहुत सारी important बातें हैं जो आप इसमें से ले सकते हैं और बहुत ज़रूरी भी है, स्पेशली इस समय में जो हम देख रहे हैं कि हर जगह में इतना chaos है इस एग्ज़ाम को लेकर. So please do watch this conversation till the end. Please ज़रूर देखिए TDM मंथन को. Do watch, share and subscribe to TDM मंथन, और please comments में हमें अपना feedback ज़रूर दें. Thank you so much for watching us.